नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं चल रही और इसके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। इंडिया पहले इसमें FGFA के तहत शामिल हुआ था और दोनों ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना था, लेकिन बाद में इंडिया इससे पीछे हट गया और उसके पीछे वजह भी रशिया ही था। तो अभी आज हम जानेंगे कि क्या इंडिया Su-57 खरीद सकता है और इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रशियन Su-57 के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली जो रशियन फोर्सेस के लिए 76 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है उसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले इसने 2010 में उड़ान भरी थी, लेकिन 2018 तक ये प्रोडक्शन में नहीं आ सका। बाद में इसके जो 10 प्रोटोटाइप बनाए भी गए वो भी इनएडिक्वेट थे, उनके अंदर इनकम्प्लीट सेंसर थे, इनकम्प्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम था, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी नहीं थे, ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी नहीं थे और इंजन भी इसका अनरिलायबल था। इसके ट्विन इंजन कोमसोमोल्स्क के एयरक्राफ्ट प्लांट जो रशिया के फार ईस्ट के अंदर स्थित है वहां पर बनने थे और इसके अलावा इसके प्रोडक्शन के हिसाब से 2019 में 2 फाइटर जेट, 2020 के अंदर 2 और फाइटर जेट दिए जाने थे, लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर इस फाइटर जेट का एक क्रैश हो गया जिससे इस प्रोग्राम के अंदर रुकावट आ गई। और इससे पहले रशिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर डेनिस मेंट्यूरोव ने ये कहा था कि 76 ऐसे फाइटर जेट के लिए एक डील हुई है रशिया और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच में। और लास्ट ईयर भी रशिया ने एक पेयर Su-57 का सीरिया में डिप्लॉय किया और कहा गया कि ये कॉम्बैट मिशन के अंदर लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि इन्हें फ्रंटलाइन मिशन के ऊपर लगाया गया है। और इनकी डिप्लॉयमेंट को फॉलो करते हुए 28 ऐसे फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया और उसके बाद में जब 28वीं कॉपी बनी तो इसे कैंसिल कर दिया गया। बाद में व्लादिमीर पुतिन ने मिड 2019 के अंदर इस प्रोग्राम को रिवाइव किया और 48 ऐसे और फाइटर जेट बनाने का फैसला किया गया। हालांकि इस फाइटर जेट को बनाने का मकसद ये है कि ये सुपर मिनोवरेबिलिटी हासिल करे, क्योंकि रशिया के फाइटर जेट बहुत अच्छी मिनोवर करते हैं। Su-30 आपने देखा होगा, तो इसके अंदर वो चीज और ज्यादा होनी थी, स्टेल्थ होना था, एडवांस एवियोनिक्स होने थे और पुरानी जनरेशन के फाइटर जेट से ये बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होना था। और रशिया भारत को बहुत से फाइटर जेट दे चुका है, जैसे कि MiG-29, Su-30 MKI। आगे अब विचार है इंडिया Yak-130 भी खरीद ले, MiG-35 भी वह पॉसिबली खरीद सकता है MMRCA के तहत। और भारत ने Su-57 में भी इंटरेस्ट दिखाया है, हालांकि ये सर्विस में नहीं आया। ये इसके पीछे एक वजह है कि अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। और दोस्तों, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट बताई जाती है कि इंडिया इनिशियल बैच खरीद भी सकता है Su-57 का, ये देखने के लिए कि ये किस तरह का फाइटर जेट है और इसकी कैपेबिलिटीज किस तरह की है। अभी दोस्तों, जो फाइनल प्लान था इसके प्रोडक्शन का वो ये था कि 2020 तक इसके 4 फाइटर जेट बन जाने थे, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से ये और ज्यादा डिले हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सुखोई के वर्कर बहुत ज्यादा आशावादी हैं इसके लिए और वहां के डेप्यूटी वर्कशॉप हेड विक्टर पासर ने भी ये कहा है कि इसकी चाहे कॉम्पोसाइट शेथिंग हो या फिर इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट हो, इसमें समय लग सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, हमारे वर्कर पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा गया है कि यहाँ पर इसी प्लांट के अंदर Su-35 भी बना है, तो ऐसे में कोमसोमोल्स्क प्लांट के अंदर Su-57 की प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को मॉडर्नाइज टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ एयर इनटेक और इंजन नेसल्स के लिए भी अपग्रेडेशन हो रहा है। बहुत सी ऐसे चीजें हो रही हैं जो इस फाइटर जेट के लिए जरूरी है और फाइनली ये जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट को आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मीडियम वेट फाइटर जेट भी आना है और 83 तेजस के लिए जो डील होगी उसके हिसाब से उनका भी प्रोडक्शन शुरू होगा, तो इसलिए ये रेस लंबी हो सकती है। हमें चाइना से मुकाबले के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों, रशिया की तरफ ही देखा जा सकता है और अगर हम रशिया को एक स्क्वाड्रन का ऑर्डर दे दें तो ये रशिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि उन्हें ग्राहक मिल गए और उन्हें पता है इंडिया आगे जाके ज्यादा भी ऐसे फाइटर जेट खरीद सकता है। और दूसरा दोस्तों, हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर सुखोई 30 को अपग्रेड करना है तो रशिया हमें क्या ऑफर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ध्यान है वो नए फाइटर जेट बनाने पे है। ऐसे में अगर सुखोई 30 को अगर हम अपग्रेड करना चाहेंगे तो
हमें एडिशनल वर्कर्स और एडिशनल पावर देनी पड़ेगी और रशिया से वही काम करवाते हैं तो वो इजीली भी हो सकता है। तो इंडिया के दिमाग में ये भी एक चीज हो सकती है। यही कारण है कि इंडिया ने MMRCA के तहत भी अभी तक कोई फाइटर जेट नहीं खरीदा है, और दूसरा रशिया से भी हमने अभी तक पुराने फाइटर जेट अभी लेटेस्ट खरीदे हैं। तो ये डील आगे बढ़ सकती है और इंडिया इसके ऊपर विचार भी जरूर कर रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।